क्या बोलना पड़ेगा? ध्रुव जी महाराज मात्र 5.5 वर्ष के थे, माँ ने समझाया, बात समझ में आ गई और ध्रुव जी ने घर छोड़कर चले गए। कहाँ? भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए। और तपस्या करने के लिए जब गए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के भक्ति नहीं प्राप्त होती, बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं होता। नारद जी मिले, पूछा कहाँ जा रहे हो? बताया कि मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं, भगवान को पाने की इच्छा है। कौन सा मंत्र जपोगे? कि अभी तक तो कोई मंत्र नहीं। गुरुजी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र 12 अक्षर मंत्र है। इस मंत्र को जपना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं एक बात सुना कर तू, यहाँ में बहुत अच्छी है। एक गुरुजी जा रहे और गुरुजी के संग में एक चेला जा रहा हो और चेला को नाम हो ओम। पहले सुना देंगे जा मार, तुम्हें हंसरी आ जाए और सुना रहा हूँ जय मारे। कछु लोग नए बैठे बेचारे। तो गुरुजी ने देखो कि पेड़ बड़ा अच्छा है। गुरुजी ने कही बेटा मेरा मन कर रहा है भजन कर लो। बोले गुरुजी तुम भजन कर लो, वो भूख लग रही तुम्हारे संग चलते चलते, तुम्हारे संग तो मुश्किल है जाए पेट भर वो। बोले बेटा तो बोले सामने गन्ना की खेती है, आप आज्ञा दो तो मैंने गन्ना चूस जाऊँ। बिल्कुल जा, मैं भजन कर रहा हूँ। गुरुजी बैठ गए भजन करवे, मंत्र जइए जप रहे, ओम नमो भगवते, है ना कि जोड़ते बोलो, हाँ जियो जय मंत्र जप रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और ओम बचेला को नाम हो तो वो ओम गयो और वो गन्ना तोड़वाने, और जैसे ही गन्ना टूटवे की आवाज सुनी तो खेत को मालिक हथ का भाई बड़ो गुस्सा आयो। वहाँ को जो खेत हो वो खेत गैल के सहारे ही हो, जो कोई आवे वो गन्ना तोड़ ले जाओ। और भाई बड़ी रिसावई, वो में हम आनंद ले पूरी दुनिया। खेत की रखवारी बड़ी मुश्किल तो वो लंबो सो लठ लेके रहो करो और बाने उठायो लठ, मैं देखूं कौन सो है वो चलो ओम के तरफ। लेकिन न तो ओम है वो किसान दिख रहा, न किसान है ओम दिख रहा। लेकिन गुरुजी जहां बैठे वहां ते दोनों दिख रहे। हमारे यहाँ नियम है कि पूजा करते वक्त बीच में बोलो ना करें। आजकल के भक्तन की बड़ी अच्छी पूजा है गई है साहब का, जो पूछो ही मत। मोबाइल है धर लेंगे झोरे और भजन करेंगे शुरू। मंगल भवन मंगल हारी, हलो कौन बोल लो है? मैं बोल रहा हूँ अटल हो। हाँ थोड़ी देर बाद में करियो, मैंने एक भजन कर लूँ। अरे जो जी बात कहनी तो मोबाइल है स्विच ऑफ कर लें तो 5-10 मिनट ना करो गयो का? बोले ना है। अच्छा बाद में करियो, फिर शुरू करो, फिर काऊ को फोन, फिर बाद में करियो। भजन कम परेशानी ज़्यादा। नियम सुन लीजिए, जब आप भजन करो तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, ये भजन का नियम है, पूजा का नियम है। एक बार जब पूजा में बैठ जाओ, स्वयं भगवान भी फोन करे तो मत उठाओ। क्यों? अगर वो फोन करे तो उससे कहना सरकार तेरे बनाए हुए नियम का जरा पालन कर लूं, जब पूजा हो जाए उसके बाद में कॉल करना, फिर आपसे बातें करेंगे जरा लंबी। अभी तो चिंता रहेगी ना, माला पूरी नहीं हुई। और जब माला पूरी हो जाए तो फिर माधव आपसे संवाद करेंगे, फिर आनंद आएगा मेरे प्यारे। या फिर आ जाओ यहीं बैठो सामने, आप ही का भजन आप ही को सुनाते, आनंद दो आया ना। ये नियम है, पूजा अधूरी नहीं। सत्यनारायण की कथा सुनी? कलावती को वो कहां डूब जा, देवी ने पता होगी, मैं डूब जा कोने पे ही। क्यों? बोले पूजा अधूरी छोड़ के भाग आई, अपने पिया ते मिलवे का, तो बोले ले डुबा दो। इसलिए पूजा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। ये क्या है? सत्यनारायण की कथा। किसकी कथा है? सत्य, सत्य की कथा है। सत्यम परम धीमहि। सत्यनारायण कौन है? सत्यम परम धीमहि। वो नियम बताए कि पूजा में नहीं बोलना है। अब गुरुजी
जब हैं तो शिष्य पे विपत्ति हो तो गुरु को चाहिए कि शिष्य की रक्षा करे, और मंत्र जप रहे हैं तो बचा बोले कैसे? तो गुरु जी मंत्र कौन सा जप रहे हैं? चेला को नाम, तो गुरु जी ने कही ओम नमो, नबजा ओम नमो नबजा। चेला थोड़ी दूरी पे डिस्टेंस था, ए गुरु जी नवो, अब मैं कह रहा हूं नबजा, गुरु जी नहीं करे थे, गुरु जी ने सिर्फ इशारा किया ओम नमो का मतलब नब जाओ। बोले ए गुरु जी बोले ये समझेगा नहीं। गुरु जी ने आगे का चरण पढ़ा भगवते, क्या कहा गुरु जी ने? भगवते। भाग्या, गन्ना ले लो हो तो आजा जाइए, एक ही में रह लियो चैन में। बोले ए गुरु जी रहना है भगवते, ए गुरु जी ने कहा ओम नमो, नमे नहीं। फिर कहा गुरु जी ने भगवते, भगे नहीं। गुरु जी ने अंतिम चरण पढ़ दिया वासुदेवाय, तैयार है जा लट खाए वे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब बुजुर्ग कहें तो बुजुर्गों के आगे नवना सीखो। नमो, ओम नमो, विनम्र हो जाओ अपने बड़ों का। जो बच्चे अपने बड़ों से जुबान लड़ाते हैं ना, वो बच्चे अच्छे नहीं होते। जो बच्चे अपने से बड़ों से जुबान लड़ावे, कटु शब्द बोले, वो बच्चे कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। ये पक्की बात है। बोले हम पे तो बहुत पैसा है, हाँ थोड़े दिन के लिए पैसा होगा, पैसे होने को सक्सेस नहीं कहते। मानव जीवन मिला है, इस जीवन में सक्सेस होने के लिए सक्सेस कहते हैं। पैसा तो बुरे लोगों पे भी है, दो चारों के नाम गिना दूं क्या? दिन रात वकील झूठ बोलते, पैसा उन पे है कि नहीं? ये तो खैर चलो उनका कार्य है, सत्य को झूठ, झूठ को सत्य करना। लेकिन दो तीन लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बुरा काम करते हैं लेकिन पैसा उन पे है। ये अच्छी बात नहीं। सक्सेस वही है जिसने मानव जीवन में भगवान को पा लिया हो, और जिसने मानव जीवन में भगवान को नहीं पाया वो सक्सेस नहीं है, वो सबसे बड़ा निष्फल, सबसे बड़ा फेल व्यक्ति है। ओम नमो, बड़ों के आगे नमो, भगवते, जहां बुरे काम होते हो वहां मत रहो। दुनिया भर की जहां बुराइयां हैं ना, वहां से भाग जाओ। हमारे दुनिया में जितने भी फ्रेंड सर्कल है ना, वो सब बुरे काम बताते हैं हमें, ये करो ये करो ये करो। अच्छा काम कोई बताता है? बोलो। और जो अच्छा काम बताता है हम वहां जाते हैं? वहां तो हमारा मन ही नहीं लगता। अच्छे काम में तो अरे मतलब ही नहीं है महाराज, 3 घंटे भागवत में कैसे बैठेंगे? अच्छा, और 3 घंटे में पिक्चर में बड़ी जल्दी खत्म हो गई। तू बना ले बची वही, जो खत्म है गई तो बची वही तू बना ले। 2 घंटा की और खत्म है गई। और कथा में जाए कि घड़ी देखा, अभी 6 बजे यूं घुमाए कि यहाँ डल 7 पे, सुई तो तेरे ही हाथ में, घुमा ले 7 बजा ले। घर जाके भगवान तो कहती हूँ मैं तो 7 बजे ही उठो, 1 घंटा आगे कर ले अपनी घड़ी। बजाए भी हमें कोई बड़ी बात, कौन बजा लो। लेकिन जिनका मन अच्छाई में हो वो बुरी जगह पर ठहरते नहीं, इसलिए बुरी जगह से भगवते, बड़ों के आगे झुकोगे नहीं, बुराई से भगोगे नहीं तो काल का डंडा तेरे सर पे पड़ने ही वाला है। फिर तुझे कोई बचा नहीं सकता, फिर तो तुझ में मार पड़ेगी ही पड़ेगी। यमराज का यहां पर बहुत बड़ी कढ़ाई है, बहुत बड़ी, इस पंडाल से भी बड़ी कढ़ाई है। इस पंडाल को 100-200 गुना कर दो, इतनी बड़ी कढ़ाई है। आपने पकौड़े सेके कभी? कढ़ाई में माताएं तो बहुत सेकती हैं, आलू का, गोभी का, बैंगन का, कद्दू का, पनीर का, और किसका? गाजर का? गाजर का नहीं होता, मूली का, मूली का भी नहीं होता, टमाटर का होता है। तो हाँ वाह,
टमाटर का और जीरे का, लौकी का, तोरई को, कछु कह दूँ रिंदू, ठीक है? बहुत तरीके के पकोड़े होते हैं और एक एक पकोड़ा हम कढ़ाई में नहीं तलते, कई पकोड़े एक साथ तलते हैं। वैसे ही यमराज की कढ़ाई बहुत बड़ी है और वहां किनको तला जाता है? बोले जो पापी होते हैं, बहुत सारे पापियों को खौलते हुए तेल में एक साथ डाल दिया जाता है और उनको जैसे आप पकोड़े तलते हो वैसे यमराज के दूत तलते हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते, जो पाप ज़्यादा करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो अपने मानव जीवन का कल्याण करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, भगवान यमराज ऐसे लोगों को उस कढ़ाई में खौलते हुए तेल में डाल देते हैं और उनको सेकते हैं। अरे गरम घी हल्का सा उंगली पे पड़ जाए तो क्या पड़ जाता है? जोर से बोलो। और माँ तो तू समंदर ही डाल दियो कढ़ाई में, अब क्या करेगो लाला? यहाँ तो परेगो छाला, अम्मा का करेगो लाला? यहाँ करो गड़बड़ घोटाला। अब जेल मेरे प्यारे, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, तुम्हें सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। मेरी बात पे यकीन न हो तो एक बार भागवत पढ़ लेना, एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कथावाचक डराने के लिए ऐसी बातें बोल देते हैं, तो एक बार पढ़ लेना तो ज्यादा यकीन हो जाएगा 100%। तो मेरे भाई भक्तो ध्रुव, गुरुजी के द्वारा दिया हुआ मंत्र जीव की सबसे बड़ी संपत्ति है, इसीलिए जीव को सबसे ज्यादा अपने गुरु के मंत्र में निष्ठा रखनी चाहिए और उस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा भजना चाहिए। ध्रुव जी इसी मंत्र को जप रहे हैं।